नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में सियासी सरगर्मी उफान पर है। सूबे की सियासत में जीत की सबसे बड़ी भूमिका जाति और धर्म से जुड़े समीकरण तय करते हैं। जातीय राजनीति के सच को उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप अनदेखा नहीं कर सकते। यूपी के जातिगत समीकरणों पर एक नज़र डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में स्वर्ण जातियां 18% है, जिसमें ब्राह्मण 10%। पिछड़े वर्ग की संख्या कहें तो 39% है, जिसमें यादव 12%, कुर्मी सैथावर 8%, जाट 5%, मल्ला 4%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है और मुस्लिम आबादी 18%। इतिहास कहता है कि यूपी में अब तक हुए चुनावों में पिछड़े वर्ग का वोट जिसके पाले में गया, सत्ता का स्वाद उसी दल ने चखा है। चाहे 2017 हो या 2019, बीजेपी को जो भी बढ़त मिली थी उसमें पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा समर्थन शामिल था। आप इस बात से भी नकार नहीं सकते, इससे पहले ये वर्ग सपा के साथ हुआ करता था। अभी एक साल से सपा प्रमुख कुछ ज़्यादा मुखर है। अखिलेश यादव के सक्रिय होने से बीजेपी को यह चिंता है कि ओबीसी का कोई हिस्सा कहीं सपा के पाले में तो नहीं जा रहा। सोनेलाल पटेल की बेटी पल्लवी पटेल भी सपा प्रमुख से मिल चुकी हैं। ओपी राजभर भी लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संपर्क में है। ओबीसी वर्ग अपनी बेहतरी के लिए कहीं भी जा सकता है, उनका किसी एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। ताजा रुझानों को देखें तो ओबीसी वोटर एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ओर झुकता नजर आ रहा है। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। मुस्लिम समुदाय की खासियत यह है कि इनका वोट ज्यादा बढ़ता नहीं। इन्होंने 15 सालों से सपा का हाथ ही थाम रखा है, लेकिन ओवैसी की मौजूदगी और आजम खान की अनुपस्थिति कितना असर डालेगी यह देखना जरूरी है। 2017 में 17वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में भी सपा को 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं सपा के पास अपना परंपरागत 9% यादव वोट है, जो किसी और पार्टी को नहीं जाता। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए काफी नहीं है, इनके गैर ओबीसी यादवों का साथ आना जरूरी है। भाजपा को यूपी में आने से रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय उस पार्टी को वोट देगी जो उनको बड़ा मुकाबला दे सके। ये मत अगर बढ़ते हैं तो सीधे सपा, निर्दलीय या छोटे दलों को इसका फायदा होगा। यूपी की बात करें तो यूपी में दलितों की आबादी 20% है, जिनका वोट एक तरफा मायावती को जाता रहा है। मगर बीजेपी ने गैर जाटवों में सेंध लगाकर मायावती का बैलेंस बिगाड़ दिया है। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस और बसपा से गठबंधन करने के बाद झटका खाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार किसी बड़े दल को साथ लेने के बजाय छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। अखिलेश सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में उनकी नज़र बसपा के असंतुष्ट नेताओं को जोड़ने के साथ साथ मायावती के कोर वोट बैंक दलित समुदाय पर भी है, जिसके सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं अखिलेश। मायावती के साथ गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव सूबे में दलित वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। अगर माने तो अखिलेश ने पहले बसपा के तमाम दलित नेताओं को अपने साथ मिलाया, खासकर जिन्होंने काशीराम के साथ बीएसपी को खड़ा करने में अहम भूमिका दी और उनका अपने क्षेत्र में अपना सियासी कद भी है। इसमें इंद्रजीत सरोज से लेकर आर.के. चौधरी सहित करीब 2 दर्जन से अधिक नेता शामिल हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही चुनावी समर में उतरेगी। माना यही जा रहा है कि यूपी में चुनाव हिंदुत्ववाद ध्रुवीकरण का इसका मुख्य हथियार होगा। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दम पर 80 में से 62 सीटें जीती थीं। यूपी में 17% जातियां अग्रणी हैं, इनमें 10% ब्राह्मण, शेष 7% में ठाकुर, बनिया और कायस्थ हैं। पिछड़े वर्ग की वोट की बात करें तो बीजेपी 17 में केशव प्रसाद मौर्य को,
तो इस बार सत्येंद्र देव सिंह को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने 31% ओबीसी जनसंख्या पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में 74% जाटव, 76% मुस्लिम और 72% यादव मतदाताओं ने महागठबंधन के लिए वोट किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के कोर वोटर है। 72% गैर यादव ओबीसी, 74% स्वर्ण, 57% गैर जाटव दलित और 55% जाटव मतदाताओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है। बीजेपी इस बार भी इसी सामाजिक गठजोड़ पर काम कर रही है। आगामी चुनाव में सीधी टक्कर भाजपा और सपा में देखी जा रही है। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर सरकार को घेर पाती है। यह देखना और भी काफ़ी अहम होगा कि क्या 2017 की तरह भाजपा एक बार फिर यूपी में मोदी लहर का फायदा उठा पाएगी, या अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर तमाम दलों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। इन सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, वह भी तमाम सियासी दलों के लिए काफ़ी अहम होगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।